अस्सलाम वालेकुम। इसी दुआ उम्मीद के साथ जहाँ कहीं रहें, खुश रहें, आबाद रहें। तो आज हम बनाएंगे गोभी के कोफ्ते। बहुत इजी रेसिपी है और अगर आपके बच्चे या बड़े ये गोभी खाना सालन पसंद नहीं करते तो आप इस तरीके से बनाकर उनको दे सकते हैं, तो उनको पता भी नहीं चलेगा, बहुत मज़े के बनेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। गोभी को मैंने धोकर कद्दूकस कर लिया है और साथ में इसके अंदर लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच डाल देंगे और इसी के साथ 2 आलू मैंने छोटे साइज़ के बॉयल कर मैश किए हैं और इसको भी शामिल कर देंगे। तो इस और बाकी इसमें जाएगी सब्ज़ धनिया और मसालों में जाएगी काली मिर्च, नमक, हल्दी और सुरख मिर्च। हल्दी मैंने कलर के लिए डाली है, चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और ऑयल के 2 से 3 चम्मच इसके अंदर शामिल करेंगे। बेसन को मैंने तवे पे रोस्ट कर लिया था, 2 चम्मच इसके अंदर शामिल कर देंगे हम। और इसी के अंदर सब्ज़ मिर्चें चॉप की हुई थोड़ी सी डाल दूँगी। साथ में लेमन, हाफ़ लेमन मैंने टेस्ट के लिए, इसको स्पाइसी बनाने के लिए डाला है, तो इसका बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है। तो लेमन इसके अंदर ऐड कर इसको मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर बाकी हम इसके अंदर 1 अंडा शामिल करेंगे। अंडा हम पहले हाफ़ कर लेंगे और फिर देखेंगे कि अगर थोड़ा थिक हुआ तो इसको हम और इसके अंदर अंडा शामिल कर लेंगे। तो इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसके हम बनाएंगे कोफ्ते। इसको हम स्टे नहीं देंगे, हम इसी वक्त इसके कोफ्ते बना लेंगे। ये देखें, हाथ को ऑयल लगा लें, अगर ज़्यादा चिप कर रहा है तो ऑयल लगाने के बाद इस तरह आप इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने हाथों को ऑयल लगा लिया था और इसके सारे कोफ्ते हम बनाकर साथ में इसको हम करेंगे फ्राई। और इसकी ग्रेवी बड़ी ज़बरदस्त सी बनी थी, आप ज़रूर देखें पूरी वीडियो। और यहाँ पर कोफ्ते हमारे तैयार हो गए थे और अब इनको हम करेंगे फ्राई। लो फ्लेम पे करेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इनको फ्राई करेंगे कि अंदर तक ये पक जाए। तो यहाँ पर एक साइड ब्राउन हो गई थी, फिर दूसरी साइड को भी ब्राउन कर लेंगे। यहाँ पर कोफ्ते हो गए हैं तैयार और इनको हम निकाल लेते हैं प्लेट में। और इसी ऑयल के अंदर हम डाल देंगे चॉप किया हुआ प्याज। मैंने लिया था 2 प्याज मैंने छोटे साइज़ के लिए हैं और उनको मैंने चॉप कर लिया। यहाँ पर कोफ्ते हो गए हैं तैयार और इनको एक साइड पे रख कर अब मसाला तैयार कर लेते हैं। तो प्याज को मैं बीच में डाल देती हूँ, चॉप भी कर लिया और इसको पकाएंगे। जब इसका कलर चेंज होने लगे, पकने लग जाए, तो इसके अंदर टमाटर भी हम पेस्ट बनाकर ही टमाटरों का पेस्ट शामिल करेंगे। यहाँ पर 2 ही टमाटर मैंने लिए थे और इनको मैंने अब इसके अंदर शामिल कर दिया और ये टमाटर पकने लगे। अदरक का पाउडर शामिल करेंगे, चाहे तो पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। और इसी के साथ जाएगी सुरख मिर्च 1/2 चम्मच, हल्दी, नमक हाफ़ चम्मच और साथ में सूखा धनिया 1/2 चम्मच और गरम मसाला चाहें तो आप लास्ट में भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया। इन सब चीज़ों को डालकर पकाएंगे और इसके अंदर 1 गिलास हम पानी का शामिल कर देंगे। और पहले हम दही शामिल करेंगे और एक छोटी मैंने हाफ़ कप लिया है दही का और इसकी ग्रेवी बना लेंगे। जब पक जाएगा तो इसके अंदर हम डाल देंगे बादाम मैंने 2 चम्मच चॉप कर डाल दिए हैं ब्रिक से। इसका बड़ा ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है, आप ज़रूर बादाम चॉप कर डालें। और 1 गिलास पानी डालकर मैंने पका लिया और अब इसके अंदर कोफ्ते डालकर इसको कवर कर हम रख लेते हैं। तो जब ऊपर ग्रेवी सी आ जाएगी, घी ऊपर आ जाएगा, तो इसको हम एक साइड को फिर चेंज कर देंगे कोफ्तों की, फिर दूसरी भी, कि अगर अंदर से थोड़े से कच्चे भी रह जाएं तो पक जाएं अच्छे से। तो यहाँ पर 10 मिनट लगे, हमारा सालन तैयार हो गया। और ये देखें, अब इसके ऊपर सब्ज़ धनिया डाल देते हैं और साथ में ही इसके ऊपर सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे और बहुत ज़बरदस्त सा हमारा सालन तैयार है। आप ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। और ये अंदर तक पक चुके थे, मैंने चेक कर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर इसको ये टूटे भी नहीं, बिल्कुल ऐसे जैसे कीमे के कोफ्ते बनते हैं, सेम उसी तरह ये कोफ्ते बने थे। ये देखें, अंदर से भी बिल्कुल 10 मिनट में ये सालन तैयार हो जाता है और अंदर से भी पक चुके थे और बहुत ज़बरदस्त सी एक डिफरेंट सी खुशबू आ रही थी। तो आप इसी तरीके से बनाएं, इंशाल्लाह आपके बच्चों को भी पसंद आएगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी।
रेसिपी पसंद आए तो दूसरों के साथ शेयर किया करें, लाइक भी किया करें और सब्सक्राइब भी किया करें, और कमेंट्स में बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। इंशाल्लाह आपके साथ नई नई रेसिपी शेयर करूँगी। आप मेरे पेज पे जाएँ और लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।